तरीके से हम लोग घर में घुस के हर बार मारे हैं, इस बार भी उनको मारा है। पाकिस्तान को उसकी हैकड़ी दिखा दी। जो पाकिस्तान एटम बम करता था उसको आटे के लिए मजबूर कर दिया। हो रहे तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी जी ऐसे चुप रहने वाले नहीं है। बड़बोलापन नहीं है उनके अंदर कि बोलते रहे और उसका जवाब न दें। उसका जवाब वो शांति से देंगे। श्रद्धालु मारे जा रहे हैं, इसका तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये चीज़ तो कभी मत बोला करिए कि हिंदू की पार्टी है। पूरे देश के लिए काम किया है उन्होंने। 3 साल से तो मोदी जी जीत रहे हैं। इससे पहले भी भाजपा का गढ़ है बनारस, कोई भाजपा को हिला नहीं पाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 हमले हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। हालांकि रिटेलिएशन की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग लगातार कह रहे हैं, देश के लोग लगातार कह रहे हैं कि बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक रुख साफ नहीं नजर आ रहा सरकार का कि सरकार क्या कदम उठाने वाली है। चलिए जनता से पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। क्या सच में एक बार फिर बालाकोट जैसा दोहराया जाना चाहिए? चलिए जनता से पूछ लेते हैं। हो रहे तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी जी ऐसे चुप रहने वाले नहीं है। विपक्ष तो बेकार है। सब मिल करके एक सरकार को हराने के लिए सब मिले हुए हैं। कुछ होने वाला नहीं है। मोदी का कोई कुछ बचाने वाला करने वाला नहीं है और मोदी जी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जनता कहती है ना कि एक संवेदना होती है प्रधानमंत्री होने के नाते कि अगर क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन अगर पिलग्रिम्स मारे जाते हैं, श्रद्धालु मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कहते। इस पर जनता जानना चाहती है आखिर कि क्यों, क्या बड़ा रुख लेने को तैयार है मोदी जी? शांति से जवाब देना चाह रहे हैं? बिल्कुल शांति से जवाब देंगे। भाषणबाजी ना करके वो एकदम सही जवाब देने का सोच रहे हैं। बड़बोलापन नहीं है उनके अंदर कि बोलते रहे और उसका जवाब न दें। उसका जवाब वो शांति से देंगे। श्रद्धालु मारे जा रहे हैं, इसका तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये चीज़ तो कभी मत बोला करिए कि हिंदू की पार्टी है। पूरे देश के लिए काम किया है उन्होंने। हाँ, ऐसा ये केवल लांछन लगाया जाता है। बीजेपी पे हमेशा लांछन लगाया जाता है, जबकि उन्होंने पूरे रोड बनवाया है। तो क्या हिंदू चल रहे हैं उस पर? लेकिन कहते तो वही थे ना, हिंदू खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि उनको मुस्लिम वोट मिलता नहीं है। मुस्लिम वोट मिलता नहीं है। पिछली बार महिलाओं ने किया था ट्रिपल तलाक पे, इस बार एकदम नहीं किया है। एकजुट रहते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वो काम सबके लिए करते हैं। गरीबों के लिए करते हैं। गरीब में मुस्लिम भी है, उनको भी राशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग कैटेगरी डाल दिया है। तो हिंदू मुस्लिम वाला ये चीज़ बांटना नहीं चाहिए। बीजेपी सबके लिए काम करती है। जिस तरीके का रिजल्ट इस बार इलेक्शन का आया, क्या लग रहा है जनता किस चीज़ से नाराज थी? जो कम सीटें आई और वो भी अयोध्या जैसी सीट हार जाती है, फैजाबाद जैसी सीट हार जाती है। एक चीज़ इसमें कमी रही है, उसको पॉइंट आउट करूंगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी का। यूपी में कम, क्योंकि मैं बनारस से हूँ, यूपी से हूँ, मुझे पता है कि क्या हुआ। यूपी में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहाँ के लोग एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब की बहुत जी तोड़ की तैयारी करते हैं, और जब वैकेंसीज आती नहीं है और उस पर काम नहीं होता, पेपर लीक होता है, तो इससे युवा इतने नाराज हो गए। इसमें युवाओं को देखना चाहिए। बस मैं मोदी सरकार से, मोदी जी से बस मेरी यही विनती है, भाई युवाओं के लिए आप कुछ करिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप वैकेंसीज निकालिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सबको मिल जाती है, मेहनत करेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इलाहाबाद में, दिल्ली में, कहाँ घर परिवार छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। बस मेरी यही अपील और विनती है उनसे। अच्छा, बनारस में मोदी जी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। अब राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर मेरी बहन लड़ जाती वहाँ से तो मोदी जी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कभी भी नहीं। आपको मैं रिकॉर्ड बता दूं, 3 साल से तो मोदी जी जीत रहे हैं। इससे पहले भी भाजपा का गढ़ है बनारस, कोई भाजपा को हिला नहीं पाया है। और प्रियंका गांधी, चाहे कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता खड़े हो जाए, वहाँ से कभी जीत नहीं सकता है, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है। दूसरी बात यह है कि बनारस का वोट जो कम पड़ा है, मेरा जो आकलन रहा है, थोड़ा सा अगर जातिवाद की बात कर ले उसमें थोड़ा बढ़ गया। और दूसरा जो ये वेदर था,
मैं तो इसमें वेदर को भी कहूंगी कि इतनी तेज धूप थी कि लोग जो दोपहर का समय था ना उसमें निकले नहीं घर से। जो सुबह और शाम में और बहुत लंबी लाइन लगी थी उसमें हो सकता है कि वो इधर उधर हो गए हो, और इसका और कोई कारण नहीं है। अगर यही फेब या मार्च में होता ना तो थोड़ा सा रिजल्ट कुछ और ही होता। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर दोनों ने रिजल्ट खराब किया है, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर ने रिजल्ट खराब वो किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि दुबे। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 हमले हो जाते हैं। श्रद्धालुओं की बस पर हमला होता है, 10 लोग मर जाते हैं, 30 घायल हो जाते हैं, एक सैनिक हमारा शहीद हो जाता है। अभी तक इस पर सरकार की कोई रुख वैसा कड़ा कदम नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहना आप? आपको कहाँ से खबर मिली कि सरकार का रुख कड़ा नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, आप जिस तरीके से हमला हो रहा है, 4 हो गए अभी तक, ठीक है। अब 4 हमले में 2 ही आतंकवादी तो शामिल नहीं थे, और भी कुछ वहाँ पर मामला जो चल रहा है, जैसे जिस तरीके से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, तो देखिए पत्रकार महोदय, आपको पूरी खबर नहीं है। खबर रखिए, पूरी सरकार अलर्ट है। जो हमारे भारत के जो सेना है और जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और जो वहाँ के DG हैं, सब एक्टिव हैं। सब ने एकदम उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ढंग से उनको एकदम भगाया है और कईयों को दफना दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आए मार के चले गए। हाँ, उन्होंने हमला किया, कहीं ना कहीं चूक हुई हमसे, और उनको जिस तरीके से हम लोग घर में घुस के हर बार मारे हैं, इस बार भी उनको मारा है और फिर मारेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये सरकार है, मौजूदा भारत सरकार, ये वही सरकार है जिसने बालाकोट जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किए, पाकिस्तान को उसकी हैकड़ी दिखा दी। जो पाकिस्तान एटम बम करता था उसको आटे के लिए मजबूर कर दिया। आज भीख मांगने के लिए मजबूर है, भीख के लाइन में खड़ा है। तो आज आप कह रहे हो कि इसमें भारत सरकार का रुख क्या है? तो पत्रकार महोदय, विपक्ष का काम है झूठी अफवाह फैलाना, लेकिन भारत सरकार इन झूठे अफवाहों में नहीं फंसती। और हमारी जो आर्मी है, हमें पूरा विश्वास है यार, सरकार तो है ही है। आपको नहीं विश्वास है हमारी भारत की आर्मी पे? तो पूरे देश को भरोसा है जी, ये चीज़ है जी। लेकिन जिस तरीके से कुवैत में आग लगा, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ जाता है, कहीं कुछ और हो तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला हुआ, एक भाई ट्वीट। मेरे भाई यार, इसमें ट्वीट देखो ऐसे। 1 मिनट यार, 1 मिनट। संवेदना तो बनती है ना, एक संवेदना तो बनती थी। देखिए, आप ट्वीट की बात कर रहे हो। ऐसे जब पठानकोट हुआ था, पठानकोट पे आतंकवादियों ने हमला किया, जो हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ, तब भी आप मीडिया ऐसे कहते थे कि मोदी जी ट्वीट नहीं कर रहे, ट्वीट नहीं कर रहे। हमने कहा सीधा परिणाम मिलेगा, सीधा रिजल्ट आएगा। और पूछना चाह रहा हूं कि ये तब भी तुम्हारा मुंह बंद हो गया था, तब भी राहुल गांधी का मुंह बंद हो गया था। और ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे भी अब भी सवाल उठाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं, और पाकिस्तान ने माना। 1 मिनट बड़े भाई, बोलने दो यार। पाकिस्तान ने ही माना। वहाँ के मंत्री ने कहा संसद में खड़े होके कि हमारा पैर कांपने लगा था जब हमें सर्जिकल स्ट्राइक की खबर मिली। तो मोदी सरकार और जो भारत की आर्मी है, इन आतंकवादियों को हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखो कितने साल बाद ये हमला हुआ है, पता है आपको? 2 साल हो गए लगातार। पाकिस्तान में कोई ऐसी खबर नहीं आई थी। 2 साल बाद एक आज घटना घटी है, तो आप लोग उस घटना को लेके बैठ गए। 1 सेकंड आता, थोड़ा सा राय ले लूं। आ रहा हूं आपके पास में। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में लगातार 4 हमले हो गए, पिलग्रिम्स मारे जाते हैं, 10 लोग शहीद होते हैं, 30 लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है। क्या लग रहा है सरकार का क्या रुख होना चाहिए इस पर? सरकार का बिल्कुल सही रुख है और बिल्कुल सही है। अब